सबको बहुत बहुत प्यार। आप लोग सब बहुत अच्छे, सब मेरे अच्छे टीचर हो, अच्छे गुरु हो। मैंने बहुत कुछ सीखा सिर्फ एक माड़ी के वचन पे कि अंतिम श्वास तक विद्यार्थी बने रहना। सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर शक्तियां कभी छोटी बात करती नहीं, और अहंकारी व्यक्ति कभी बड़ी बात नहीं समझते। विद्यार्थी बने रहना ये जब समझ में आने लगा तो मुझको हर कोई शिक्षक दिखने लगा। विद्यार्थी क्या होता है ये समझ में आने लगा तो हर कोई शिक्षक दिखने लगा। जो वसुदेव कुटुंबम एक बात होती है, और जगत गुरु श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मात की, अपने अपने गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, अम्बे मात की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। जय मणि। कुछ होता है, कुछ एहसास होता है, क्यों नजर नहीं जाती, क्यों एहसास नहीं होता कि हम किन भूमि में, किन संस्कारित भूमि में, किस आध्यात्मिक भूमि में, किस सनातन संतों की भूमि में, जहां असंख्य देव विभूतियां आई, जगत को मार्गदर्शित करने के लाइनें खींची, ग्रंथ दिए, परमार्थ सिखाया, प्रेम सिखाया, युद्ध सिखाया, अर्थशास्त्र सिखाया, विज्ञान दिया, ज्ञान दिया। पूरी पृथ्वी में आज हम आप जहां रहते हैं, जिस युग में जी रहे हैं, उसमें भौतिकता बहुत प्रबल रूप से काम कर रही है। विज्ञान को हम कुछ जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन उस भौतिकता का आधार अगर धर्म न हो, विज्ञान का आधार अगर धर्म न हो, तो बगैर फाउंडेशन की एक इमारत की जो हाल है, जो स्थिति होती है, वैसे हमारा ज्ञान, हमारी भौतिकता, हमारी संपन्नता। हमको कभी गर्व हुआ बेटा अपने मानव जीवन पे? हाँ या ना? कब से? माड़ी हम आने के बाद की बात नहीं, पहले से बात। हमने खुद ही का मान नहीं किया तो खुदा का क्या मान? हमने खुद ही से प्यार नहीं किया तो जगत को क्या प्यार? हमने हमारे जीवन में हमारे समस्त इंद्रियों की शक्तियां हमारे दुख के, रोने के, अभावों के और विकारों के ही अंतर्गत घुमा दी सभी शक्तियां। क्या हमारे पास ये नहीं है? हमको ये तकलीफ है, हमको ये कमी है? हमको कभी गर्व नहीं हुआ मानव जीवन पे?
हमको कभी गर्व नहीं हुआ कि हम भारत की भूमि में, हम एशिया की इतनी बड़ी पृथ्वी में, जो आज गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है, इतनी बड़ी पृथ्वी में कुछ क्षण एक बार ईमानदारी से सोच के देखना कि एशिया का ये खंड, पृथ्वी के एशिया में, और एशिया भी महत्वपूर्ण है, और एशिया में भी ये खंड जो हिंदुस्तान कहलाता है, जो सिंध कहलाता है, एक्चुअली वो सिंध था, बाद में हिंद, वो प्रदभष्ट, वो उच्चारण में गलती हुई, एक्चुअली ये सिंध प्रदेश है। सिंधु घाटी की सभ्यता से हम आप जुड़े हुए हैं, और सिंध से बाद में हो गया हिंद। यूनानियों को सिंध बोलने नहीं आता था, और आज हम हिंदू 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 नहीं होता है, कुछ सिंधु होता है। ये मालवा वाले हैं, ये छत्तीसगढ़िया हैं, तो छत्तीसगढ़ी थप्पे थोड़ी ना छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़िया हैं। ये महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में रह रहे हैं। तो वैसे हम आप हिंदू, एक्चुअली सिंधु घाटी की सभ्यता से परिपक्व हुए। इतनी बड़ी पृथ्वी, उसमें अगर संख्या की गिनती से देखें तो देव विभूतियां, संत, महात्मा और वीर पृथ्वी में कहां सबसे ज्यादा हुए हैं, ये अपने घर जाके विवेचना कर। कितनी अज्ञानता में जीते हैं हम। बोलते हैं 33 करोड़ देव है। जय मणि, कितने देव हैं बोलते हैं? एक्चुअली वेदों में क्या लिखा है? 33 कोटि। 33 कोटि। कोटि मीन्स, कोटि मीन्स, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। एक होता है कोटि का करोड़, और एक होता है कोटि का प्रकार। 33 तरह के देव इस भूमि में जो सृष्टि का संचालन करते हैं। 33 करोड़ देव नहीं, 33 तरह के। जैसे सिंधु के हिंदू बना दिए, तो 33 प्रकार को 33 करोड़ तरीके। 33 करोड़ हम कईयों बामन से पंगा ले चुके हैं। मेरे को बोलते ऐसा नहीं बैठना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ, मेरी माँ समझ रही है, मुझको इतनी बात गले उतर गई। अब तू बोलता है आसन लो, ये नहीं करो, ये करो, न्यास तो किए नहीं, ध्यान तो धरे नहीं। अब ध्यान धरने के लिए कोई प्रोसेस होती है, ये मैं जानता नहीं। एक बार बताए थे ना, ध्यान करने के लिए प्रोसेस करना। डॉक्टर साहब आ गए। पहले 2016 जो गया उसका, अभी 2017 आया उसके लिए। ये पढ़े लिखों के बीच ये टेंशन होता है। सामने रहते तब तक ठीक है, बाजू में रहे फिर थोड़ा। ये बात आई थी हमारे सत्संग में कि ध्यान शांति से बैठ के ध्यान करो। शांति से बैठ के ध्यान कोई कर ही नहीं सब। मेरे को तो नहीं आता। एक सीधा साधा मेथड माड़ी ने समझाया। जाग रहे हो ना? हाँ जी। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक्स हैं, उसको याद करने के लिए कोई प्रोसेस करते हो क्या? हाँ जी। मतलब सबके हैं, सबके हैं, मतलब यस, ठीक। उसको याद करने के लिए कोई प्रोसेस करना पड़ता है। हमारे प्रियजन या हमारे आदर्श को याद करने के लिए क्या हमको एकांत की जरूरत पड़ती है? क्या हमको ज्ञान मुद्रा की जरूरत पड़ती है? क्या हमको पद्मासन की जरूरत पड़ती है? तो हमारे परम पिता या परम माता को याद करने के लिए हमको आडंबर करने की कहां जरूरत है? मुझको मेथड में नहीं जाना है कि ऐसा करो और ऐसा ही करना चाहिए। नहीं करना चाहिए।
जो किसी का अहित ना कहो वैसा करना चाहिए, किसी को परेशानी ना हो ऐसा करना चाहिए, किसी के दुख का कारण ना हो जाए ऐसा करना चाहिए। इसके सिवाय मेरी माँ ने मुझको कोई धर्म नहीं सिखाया। मुझको ये एहसास करा दिया कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चीज का मुझको सदा गर्व है कि मैं मनुष्य योनि में हूं और कोई शक्ति जिसको याद करता हूं और वो प्रकट होती है देवतरी से। अगर किसी का समस्या इन कानों में पड़ जाए और उसके निदान की 1% भी इच्छा आ जाए तो तुरंत एक आवाज आती है अंदर से, इतना बोल दे। मुझको ताजुब होता है इस चीज को बोलने से और इस चीज के मानने से इस जीव का दुख कैसे दूर होगा, लेकिन अद्भुत है लावियो मणि, अद्भुत है कि अगर उसने कह दिया तो जैसे पत्थर की लकीर है। उसने कह दिया तो पत्थर की लकीर। साइंटिफिकली कोई समझ में नहीं आता, ये हम कबूल करते हैं, लेकिन हृदय से थोड़ी सी संशय नहीं होती जब मैं आध्यात्मिक तरीके से या श्रद्धा भाव से जब उनकी बात सुनता हूं। ऐसा नहीं है मुझसे गलतियां नहीं हुई और नहीं हो रही है, बहुत सी गलतियां हुई है, हो रही है और होगी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ करता हूं और अगर करूंगा तो गलती तो होगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं एक गलती को 2 बार किसी स्थिति में मेरी प्रथम गुरु ने यह नहीं सिखाया कि एक गलती की 2 बार दोहराना। सबको आगाह करते हैं स्लिप मत हो जाना, लेकिन जिस दिन आपने एक गलती की गर्दन काट के दे दो साहब, फिर असर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको घृणा हो जाती है या हम मुंह फेर लेते हैं, ऐसा नहीं। बाकी एक बार अगर चूक गए तो उस स्थान में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मुझको जो जवाबदारी मिली है ऐसी शक्ति ने कि जिसके आदेश को जबान पे रख के अगर किसी को दे दिया गया तो उसके जीवन पलट रहे हैं, उसकी स्थितियों में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके दुख कट रहे हैं, उसके महारोग कट रहे हैं, बड़े से बड़े चक्रव्यूह से वो माली के एक वचन पे निकल जा रहे हैं। तो मैं लौकिक जगत को खुश करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इस सप्लाई को कम नहीं कर सकता। मणि ने सिखाया कि छोटी सी बातें हैं, गलती हो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन दोहराना नहीं। तब तो नॉर्मल लगता था ये, सदा सजाग रहना, किसी के मोह में मत पड़ना। मेरे को तो मोह की परिभाषा भी नहीं समझ में आती थी, अभी भी नहीं आती, लेकिन मैं सबसे प्यार करता। लेकिन मोह जिससे हो गया फिर हमारी जड़ों से हम जुड़े रहते हैं, हमारे संस्कारों से, हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे संप्रदाय से। हम जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी को कहीं न कहीं तो सप्लाई लाइन मिल रही है कहीं से, हाँ या ना। ये महत्व का नहीं है कि आप बुद्ध को मान रहे हो, कि वाहेगुरु को मान रहे हो, कि सदगुरु को मान रहे हो, कबीर पंथी हो, कि अल्लाह वाले हो या जीसस वाले हो या राम वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप किसी कंपनी में जुड़े हो कि नहीं। क्योंकि एमडी तो एक ही है, एमडी एक ही है, उनकी ब्रांचेस है अलग अलग। कहीं का मैनेजर कोई है, कहीं का कोई है, कोई मैनेजर दाढ़ी रखता है, कोई पगड़ी बांधता है। लेकिन मुश्किल यह है कुछ समय के बाद वो मैनेजर अपने आप को मालिक समझने लगता है।
तो एमडी साहब उसको निकाल भी देते हैं, ऐसा नहीं है, निकाल भी देते हैं और अंदर भी डाल देते हैं, सब कुछ भी हो सकता है। मैनेजर मालिक नहीं हो सकता, मैनेजर मैनेजर रह सकता है। और जब हम जुड़े तो मुझको मालूम पड़ा कि ये कृपाएं, ये दयाएं जो हुई है, ये आपको इसलिए बता रहे हैं बेटा कि ये दयाएं किसी के भी ऊपर हो सकती है। जरूरत है आपको खुद की सजागता की। ऐसा नहीं है कि शक्तिहीन हो, आप रो इसलिए रहे हो, दुखी इसलिए हो कि आपने खुद को पहचाना ही नहीं, आपने खुद को टटोला ही नहीं। आप पड़ोसी को ही टटोलते रहे, आप समाज को टटोलते रहे, आप कंपैरिजन में ही चले दूसरे से, क्या बोलते हैं, दूसरे से तुलनात्मक रूप से ही जुड़े रहे, बस खुद को नहीं टटोला। उसका ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका ऐसे हुआ, मेरा ऐसा हो गया। पर हकीकत यह है कि मानव जीवन में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको समस्या रूपी पहेलियां नहीं दी गई सुलझाने के लिए। अगर हमको समस्या न दी गई हो, पहेलियां न दी गई हो, तो हमारा विकास भी न हो। लेकिन हम सुलझाने के बदले उसको और उलझा देते हैं। जब खुद को टटोला, खुद का अध्ययन करना चालू किया, तो मालूम पड़ा कि हमारे पीढ़ियों में, हमारे खानदानों में, हमारे पूर्वजों में 600 सालों के बाद ऐसी कोई स्थिति आई कि जहां कोई परम शक्ति, नाम चाहे कुछ भी, हम उसको मां मेलोडी के नाम से जानते हैं, जो जगत कल्याण के लिए किसी को चुना। ये छोटी बात है, 600 सालों में इतिहास में वो भाट को बुलाए हमने, भाट वही वंचा जो हमारा, और क्या क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वंश परंपराएं लिखी रहती है, उसके पास पोथा रहता है पूरा। हमारे दादा के दादा के दादा के परदादा के 8, 10, 15 पीढ़ियां, उनसे जब जाना तब समझ में आया ये क्रियाएं प्रक्रियाएं सब 550 साल पहले थी, जो समय चक्र के साथ, काल चक्र के साथ घूमते हुए हमको, हमारे परिवार को ये अधिकार, ये शक्तियां, जिसको हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। इसके लिए सिर्फ खुद को मांजा, खुद को बचाया कि हमको ये नहीं करनी चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए। जनरली समाज में, दुनिया में, संसार में ये होता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए तो लोग अच्छा बोलेंगे या दुनिया अच्छा बोलेगी। माड़ी ने शॉर्ट में सिखाया है कि हमको क्या नहीं करना, उतना ध्यान रखो। सबके लिए एक सा करना जरूरी नहीं है, लेकिन सबको एक प्रॉब्लम है, पैसा बनाना है। लेकिन हर जीव कुछ न कुछ अलग करने आया। हर को ऐसा लगता है शादी हुई मतलब बच्चा होना ही चाहिए। मकान तो खुद का होना ही चाहिए, गाड़ी तो एक दरवाजे में होनी चाहिए, शादी तो ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए नहीं, हमारी खुद की कुछ खूबियां हैं। ये निश्चित है कि हर जीव इतनी बड़ी सृष्टि में परमेश्वर का कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आया है, उसको अपडेटेड करने आया है, उस समय काल को, उस समय चक्र को, उस परिस्थिति को, उस भूमि को, उस संसार को, उस जगत को कुछ नया अपनी खूबी सी देने आया है। उसके बाद जमाने लेके जाने वाला है क्या? तो हमको भेजा है, जाओ ये काम करके आओ। हमने वो काम नहीं किया या उधर ध्यान नहीं दिया, तो तथाकथित जिसको हम दुख बोलते हैं, रोग बोलते हैं, वो हमको रोकते हैं। जिसको माड़ी के यहां लोगों को चमत्कार लगता है कि हम माड़ी के यहां जाओ इतना बोल देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं है बेटा।
खुद की समस्याओं के ऊपर ध्यान देना। जब भी माड़ी का कोई वचन आया, आपको सद्मार्ग पे लाया, आपको भक्ति पथ पे लाया, आपके परिवार में प्रेम को पल्लवित किया, आपके रिश्तों में जुड़ाव लाए, उसके बाद ही आपकी परिस्थितियां बदली है। ऐसा कोई देव किसी के बाप का नौकर नहीं है, जा हो गया। तुमको क्या नहीं करना है उस चीज को दूर कर देते हैं तो लाइफ एकदम मस्त हो जाती है, एकदम प्यार से जीने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है खमैया राग जो मड़े कि इस चौखट में लोग खड़े होकर अपनी कमजोरियां बोलते हैं, बाकी और सब जगह जाके एक्सक्यूज देते हैं, दूसरे की गलतियां बताते हैं। एक ऐसी चौखट माँ की गोद कि जहां लोग खड़े होकर बोलते हैं मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये तकलीफ हो गई, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। मैं दारू पीता था, मैं गांजा खाता, मैं तंबाकू खाता, हमारी पति पत्नी में पटती नहीं थी, हमारी लड़की ऐसी हो गई, बहू भाग गई, खड़े होकर बोलते हैं। मेरे को ताज्जुब होता है, वाह, मेरे को हिम्मत नहीं हुई इस बोर्ड में माड़ी का जो वचन आया कि स्वीकार करना ही सुख है, इस पर डेस्टर लाने की हिम्मत नहीं हुई कि इतना सत्य वचन अगर हमारे जीवन में उतर जाए, हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लें, हमारी भूलों को स्वीकार कर लें, हमारे पापों को हम स्वीकार कर लें, हमारे रिश्तों को हम स्वीकार कर लें, बात खत्म हो गई। ये भाव जब तक प्रबल है नकारने का, तभी तक हमको दुख है। जिस दिन हम स्वीकार करते हैं, वो हवा में, गुब्बारे में हवा निकलती है ना, वैसे एकदम शांत हो जाता है। इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में ऐसा बोलते हैं, जैसे हो वैसे रहो। माड़ी का एक वचन है कि बेटा जैसे हो वैसे रहो, क्यों नाटक कर रहे हो। या हमारी जितने भी हम पढ़ते थे, जितने मित्र थे ना, वो सबके नहीं मालूम शर्ट फटे रहते थे, क्या है वो हमेशा अंदर शर्ट डाल के, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, नहीं उसको क्या बोलते थे, शर्ट को क्या करते थे, चुप है, इंसर्ट। हमारी इंग्लिश ऐसी है, ये सब इंसर्ट करते थे, खुद की इंसर्ट करते थे। क्या करते थे, हमारी इंग्लिश ऐसी है, हम सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं, इन लोग सब इंसल्ट करते थे। पूछते थे कैसे, अबे तू इंसल्ट क्यों नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं ऐसे ही रहता हूं। क्या मालूम था शर्ट पहनने नहीं मिलेगा। अभी जिसको नहीं जमता तो नहीं जमता, अब जरूरी है यार, तुम कर रहे तो हम भी करें, तो हम वही देखते रहे यार, कैसे है लुगरा, निकल तो नहीं गए, ऐसे तो नहीं हो। अभी नहीं नहीं, जैसे वैसे रहो, नहीं जमता तो नहीं जमता। कई बच्ची आती है बढ़िया, जैसे एकदम वो मतलब स्ट्रॉ नहीं मिली तो मुंह डाल के खून पी लिया टाइप, एकदम लिपपोती करके ऐसा बड़े सभ्य तरीके से, कोई आधुनिक चुड़ैल टाइप ऐसा स्ट्रॉ ऐसा तो अच्छा भी नहीं, एकदम ऐसा चुपड़ के आएगी, बिल्कुल जैसे मुंह डाल दिया हो अंदर किसी। क्यों, अभी जरूरी है ये करना भाई, जिसको शोभा देता है या जिसका वैसे व्यवसाय है, प्रोफेशन है वैसा नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं तो हम करेंगे। और आप देखो बेटा, जो जो ऐसा कर रहे हैं वो हंसी के पात्र हो। वैसे हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहारों में भी हम जैसे हैं बेटा, कुछ ना कुछ खूबियां हैं। जब बड़े सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। हम खुद की कमजोरियां नहीं ढूंढ सकते, मेहरबानी करके खूबियां ही ढूंढ लो यार। है तो जरूर कोई ना कोई, अगर खूबियां नहीं होती तो मानव जीवन में आती क्यों यार। कुछ खूबी है, क्या है, जो है निखार लो उसको। उसको निखारने के लिए आपको स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है, सत्संग की जरूरत पड़ती है, स्थिर चित्त किसी जीव की जरूरत पड़ती है। और ये इसलिए बोल रहे हैं, ये प्रमाण इस बात का कौन जीव दुखी होना चाहता है, बताओ, कौन अपमानित होना चाहता है।
कौन दरिद्रता के रूप में जीना चाहता है? इसका मतलब वो खूबी है जो उसको कुछ बना सकती है, निखार सकती है। लेकिन नहीं, ना हम हमारी खराबियों को देखते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, और ना हम हमारी खूबियों को ढूंढते हैं। खूबियां भी हम जगत की देखते हैं, खराबियां भी हम जगत की देखते हैं। सेल्फिश हो जाओ नहीं बोल रहे हैं बेटा, स्वाध्याय करो बेटा, खुद का अध्ययन तो करो। माड़ी के आने के बाद एकदम हल्के हो जाते हैं। क्यों? यहां हमको दूसरों की प्रॉब्लम सुनाई में पड़ती है अपने कानों में। हम देखते हैं दूसरों के दुखों को तो हमको हमारा दुख कम लगता है। कभी बैठे बैठे दूसरों की समस्याएं कान में पड़ जाती है तो ऐसा लगता है यार अपन तो ठीक है भाई। नहीं तो आप बोलो तो ये पावर माड़ी में भी है। हाँ, पहले होता था, माड़ी के यहाँ आते थे, कईयों बोलते थे तो वो मतलब खुद को बहुत अच्छा जीव बताने के लिए, माड़ी फलाने को बहुत तकलीफ है, माड़ी बोले तो क्या हो गया, आएगा तो देखेंगे। नहीं माड़ी बहुत तकलीफ, मेरे से देखा नहीं जाता। माड़ी तू लेगा तो काय खजवा रहे। एक दो सुरवीर बोले, बार बार ऐसा बोलते, तू लेगा तू लेगा। एक ने बोल दिया हाँ लेगा। मारी मारी चुटकी, चल ले, देख ले कल आ जाएगा। याद है? दूसरे दिन जिसको तकलीफ थी वो बढ़िया लात मारा, बाइक मारी एकदम मस्त। आपकी दया रात को आप सपने में आया ऐसा, और जो होशियारी कर रहा था एकदम स्टाइल से बैठे ऐसे तिरछा में, क्या हो गया? अरे मारी रात सोए तो ठीक था, सोए तू मांगा था, तू मांगा था कि उसका दुख मेरे को आ जाए। ऐसा भी होता है। मतलब मजाक में मजाक नहीं होता भाई। ये कौन से स्थान में हो, ये प्रकट है, सबने देखा है। जागृत शक्ति है, प्रवाह बह रहा है। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी औकात क्या है, आपकी तैयारी क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आप प्लग में डालो और सप्लाई चालू है। आप प्रेम से, भाव से, सेवा से जुड़ो, आपको प्राप्ति हो जाएगी। यहां कोई से आडंबर की जरूरत नहीं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, ना किसी से डरने की जरूरत, ना है किसी मंत्र की जरूरत है। आपको अगर कुछ जरूरत है और वो जेन्युइन है, वो सही है, मां बैठी है। जागती ज्योत, दरवाजे बंद नहीं होते। उसके लिए आप नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, ऐसा नहीं। माड़ी हमको हमारा एहसास कराती है। छोटी सी जिंदगी मिली, उसमें हम आधी से ज्यादा जिंदगी समस्याओं को बोलने में और निपटाने में निकाल देते। लोग बोलते मरने से डर लगता है, जिए कब हैं हम, जिए कब हैं। हम जिए कब और कितना। सब मनाते हैं 31 ही। एक बच्चा बोल रहा, पहली बार देखा। हम लोग बजरंग दल वाले क्या, हम लोग क्या रावण दल वाले? हाँ जी, एक लघुता ग्रंथि है बेटा, ये सब एक लघुता ग्रंथि है। और बात सही है, आपने एक्सेप्ट किया, मेरे को स्वागत है इस चीज का कि हम फलाने संप्रदाय वाले, हम ये नहीं करते। ऐसा कौन सा संप्रदाय वाला है जो खाता नहीं है? हाँ जी, ऐसा कौन सा संप्रदाय वाला है जो लेटरिन नहीं जाता है? कौन सा संप्रदाय है जो मूतने नहीं जाता है? कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसकी मां नहीं है, पैदा हुआ है, और बाप का पता नहीं है लेकिन मां तो होगी? काय की खिंचाता नहीं है? बाकी सब ठीक, लेकिन धर्म के मामले में, आध्यात्म के मामले में वहां तलवारें खींच जाएगी, मेरा और तेरा। इतनी तलवारें अगर हमको मानवता के लिए खींच जाए, सत्कर्मों के लिए खींच जाए, इतना जुनून और इतना गुस्सा अगर हमको देश के लिए आ जाए, तो सब इनकम टैक्स भरते हो जाएंगे।
माड़ी ने मई के महीने में बोला था सब लोग पैन कार्ड बना लो, फाइलें बना लो। अगला समय कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हो ना तो माड़ी की आरती उतारने भी नहीं मिलेगी। ऐसे एहसान फरामोशों की सेवाएं लेने नहीं है माड़ी को, पर वो कौन सा दिन होगा नहीं मालूम। कि हम में न राष्ट्रीयता की भावना है, न परिवार की भावना है, न मानवता की कोई भावना है। एक ही भावना है भिखारी की, बस साले मांगते रहो, मेरे को ये होना, मेरे को ये कमी है, मेरे को वो कमी है। हमारी जवाबदारियां, हमारे कर्तव्य कुछ नहीं, न देश के प्रति, न परिवार के प्रति, न मानव समाज के प्रति, न अपने अपने संप्रदाय के प्रति। ये तो जिधर बम उधर हम। फायदा होना दिखना चाहिए बस। बोलो तो हम नमाज पढ़ने लग जाएंगे, फायदा होना चाहिए। बोलो तो हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, फायदा होना चाहिए। वो फायदा होना चाहिए तो हम ब्राह्मण बन जाए, हम कंठी पर धारण कर लें। फायदा हो मानवता के लिए, कुछ स्वभाव के लिए, कुछ प्रेम के लिए। मेरी खुशी होती है कि कुछ बच्चे जो उग रहे हैं, ये धर्मेंद्र जो बोला ये चीज उसने पकड़ी, खंडेलवाल ने एक चीज को पकड़ा है। माड़ी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। माड़ी चाहे तो उबलते तेल को ठंडा कर सकती। माड़ी चाहे तो पानी की छींटा डाल के कोड़ भी मिटा सकती। 20-22 साल के बाद गर्भधारण करा सकती है बांझ को, चाहे तो। लेकिन हम पुकार रहे हैं और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है या दे नहीं रहे, इसका मतलब देव बहरा नहीं है। आप बुला रहे हो और दौड़ के माड़ी अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब माड़ी लंगड़े नहीं है। आप मांग रहे हो, देव दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब देव के भंडार खाली नहीं है, लेकिन आप में कुछ कमी है। हमारी सेवाओं में, हमारी भक्ति में, हमारे समर्पण में, या हमारी जरूरतों की लिस्ट में कुछ कमी है कि देव का हाथ लंबा नहीं हो रहा है। एक सोच आनी चाहिए और माड़ी बोलती है ले प्रकट करती हूं बेटा।